हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सविता किशोर आपको आज भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व के संदर्भ में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने सितंबर 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने और जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यही कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है और हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे और राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की नीति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आपको आगे लिए चलती हूँ और ये बताने का प्रयास करती हूँ कि भारत की विदेश नीति के जो आधारभूत उद्देश्य रहे हैं उनमें मुख्यतः यही है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित किया जाएगा। अतः भारत की विदेश नीति शांति और सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य रूप से प्रयत्नरत रही है और हर संभव प्रयास इसने भारत में एक तरीके से विदेश नीति के संदर्भ में शांति और सुरक्षा को अपनाने के लिए किया है। यदि हम आगे बढ़ें तो यह हम सभी को मालूम है कि भारत की विदेश नीति की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनमें मुख्य रूप से पंडित नेहरू ने यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में भी सम्मिलित नहीं होगा। गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति का सार तत्व रही है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और भारत की स्वतंत्रता के साथ ही पूरा विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया, अर्थात द्विध्रुवीयकरण की स्थिति उत्पन्न हुई। दो महाशक्तियाँ समस्त विश्व की राजनीति पर आच्छादित हो गईं और एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ था, अर्थात पूंजीवाद और साम्यवाद में संघर्ष रहा है और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। इन विकट परिस्थितियों में भी भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, अर्थात दोनों ही गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई गई, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब ये नहीं है बच्चों कि उदासीनता है। गुट निरपेक्षता की नीति का तात्पर्य है कि हम राजनीति के अंतर्गत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि जॉर्ज लिस्का की एक कोटेशन है कि सही क्या है गलत क्या है उनको देखते हुए सही का समर्थन करना ही गुट निरपेक्षता की नीति है। इसका तात्पर्य यही है कि हम एक तरीके से स्वतंत्र रूप से निर्णय करने के लिए पूरी तरह से कृतबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और हमको इसी के अनुसार भारत की विदेश नीति को आगे ले जाना है और उसे क्रियान्वित करना है। अतः अब प्रश्न ये पैदा होता है बच्चों कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को ही हमने क्यों अपनाया। इसके भी कुछ सशक्त कारण रहे हैं, अर्थात किसी भी गुट में शामिल होकर भारत जो है एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी या अपना पृथक अस्तित्व खोना नहीं चाहता था। इसलिए स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हुए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता था, इसलिए भी उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन विषम परिस्थितियों में
भारत ने एक तरीके से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, वह वास्तव में उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि जब पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया, उन परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। यह एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि कही गई है। भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहता था और भारत अपने आर्थिक विकास हेतु विदेशी सहायता पर निर्भर था। इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण दोनों ही गुटों से सहायता प्राप्त करता रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती थी, अर्थात किसी देश के साथ बंधना अपना आत्मसम्मान खोना ही है। अतः यह बहुमूल्य निधि का एक तरीके से विनाश है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना एक तरीके से भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये पैदा होता है बच्चों कि जिस गुटनिरपेक्षता की नीति को हमने जिन परिस्थितियों में अपनाया, अब उनका वास्तविक स्वरूप क्या रहा? क्या वह वास्तव में स्वतंत्र निर्णय ले सके? क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपने आप को सशक्त किया, या उस समय की परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता का स्वरूप भी बदलता चला गया? इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और हम विभिन्न जो चरण रहे हैं गुटनिरपेक्षता की नीति के, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1947 से 50 तक इसका स्वरूप किस प्रकार का रहा, 1950 से 57 तक इसका स्वरूप किस प्रकार का परिवर्तित हुआ, और 57 से 62 के बीच में गुटनिरपेक्षता के स्वरूप में क्या बदलाव आया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि उक्त चरणों में गुटनिरपेक्षता के स्वरूप में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, और जो कि परिवर्तन विश्व की राजनीति पर निर्भर करता है। तो आइए इसके आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। इसे आप पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, और इसके पश्चात मैं इनके विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालूँगी। धन्यवाद।